आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। एक ऐसा स्टेज ऑफ बॉल्डनेस जिससे पूरा स्कैल्प अफेक्ट होता है, सिर्फ डोनर एरिया को छोड़कर, और ये अचानक से नहीं होता। शुरुआत में सिर्फ आपका हेयर फॉल स्टार्ट होता है जिसे आप इग्नोर करते हैं, और फिर वही हेयर लॉस धीरे धीरे बॉल्डनेस में बदलने लगता है। ऐसा ही कुछ हुआ हमारे पेशेंट के साथ, जिनका हेयर लॉस 10 साल पहले शुरू हो गया था, जिसे रोकने के लिए उन्होंने कई मेडिसिन ट्राई करी, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिले। अब 10 साल बाद वो नॉरवुड ग्रेड 6 बॉल्डनेस से परेशान हो चुके हैं, जिसके लिए उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का डिसीजन लिया, और अब उनके हेयर ट्रांसप्लांट को 15 महीने पूरे हो चुके हैं। चलिए उन्हीं से जानते हैं कि उनका यह सफर कैसा रहा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम मोइन त्यागी है और मेरी एज 33 है। मेरे ट्रांसप्लांट को 15 महीने पूरे हो चुके हैं और मैं अपनी 7th PRP के लिए आया हूँ QHT क्लिनिक हरिद्वार। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे ट्रांसप्लांट को 15 महीने हो गए और ये मेरा रिज़ल्ट है। ये जो मेरी डेंसिटी थी बहुत अच्छी है, और जो पहले जो एरिया देख रहे हो ये पूरा बोल्ड था। आप मेरी हेयर लाइन देख सकते हो और मेरी डेंसिटी देख सकते हो कितनी अच्छी है। जैसे ही मेरी सर्जरी हुई थी, सर्जरी के 2-3 महीने तक मेरा शेडिंग फेज चला था। उसमें मुझे ना कोई टेंशन हुई ना कोई घबराहट थी, क्यों मुझे डॉक्टर ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि शेडिंग फेज शुरू होगा। उसके 3 महीने के बाद जो रिज़ल्ट आना शुरू हुआ वो बहुत अच्छा था, और मैं कंटिन्यू PRP के लिए आ रहा हूँ हर मंथ यहाँ पर, और अब तक मेरी मेडिसिन चालू है। मतलब ट्रांसप्लांट से पहले जब मैं कहीं बाहर जाता था तो हमेशा कैप पहन के रखने पड़ती थी। दोस्त से मिलने में परेशानी होती थी कि कोई फ़ोटो ना ले ले, ना फ़ोटो खिंचा पाता था ढंग से, कि भाई अच्छा नहीं लगता था। और अब जब से ट्रांसप्लांट हुआ उसके बाद से जब रिज़ल्ट आना शुरू हुआ, अब अपना कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़िया है। कोई परेशानी नहीं है, किसी तरह सब मिलते हैं, सब कहते हैं भाई बहुत अच्छा मतलब लुक है, ठीक है। और मैं आज यहाँ पे अपनी 7th PRP के लिए आया हूँ और मेरी PRP हो चुकी है। और PRP में ऐसा कोई पेन नहीं होता, बहुत हल्का सा पेन होता है। और PRP भी हेयर ट्रांसप्लांट के बाद ज़रूरी है, क्यों ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है PRP के लिए। जैसे मैं गया, मेरा ब्लड सैंपल लिया गया और मेरे ब्लड से मतलब प्लाज्मा निकाला जाता है। उसके बाद जो टाइम लगता है वो 15 मिनट का टाइम प्लाज्मा बनने के लिए लगता है, और 15-20 मिनट का टाइम PRP होने के लिए लगता है। उसके बाद ऐसा कोई पेन भी नहीं होता, आधा घंटे का प्रोसेस है, कंप्लीट हो जाता है। आप मेरा अभी का रिज़ल्ट तो देख सकते हो, और जब मैं यहाँ पे 15 महीने पहले आया था वो मेरी फ़ोटो भी QHT की जो साइट है उस पर पड़ी है, और बीच के भी जो फ़ोटो है वो भी है, आप देख सकते हो कितना अच्छा रिज़ल्ट है। और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। जो भाई लोग ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं और इस चीज़ से डरते हैं कि पेन होगा या सर में कोई परेशानी होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं बैठा हूँ तुम्हारे सामने, मुझे 1.5 साल होने वाला है और किसी भी तरीके का कोई पेन नहीं है, ना सर्जरी के टाइम का है ना सर्जरी के बाद है। कोई भी परेशानी नहीं। किसी के माइंड में रहता है कि दाने वाने कुछ इस तरीके के निकलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल क्लियर। और अगर अपने डाउट क्लियर करने वो तुम अब क्लिनिक आओ, यहाँ के बात करो, सब कुछ सही है। कोई इस तरीके का कोई मैटर नहीं है कि भाई आगे चल के कोई परेशानी होगी। ये था मेरा अभी तक का रिजल्ट, और आगे आने वाले टाइम में जब भी यहाँ मैं PRP सेशन के लिए आता रहूँगा, आपसे मुलाकात होगी। अगर आप भी एडवांस स्टेज ऑफ बॉल्डनेस या फिर हेयर लॉस से परेशान हैं, तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें, या फिर दिए गए नंबर पे अपने स्कैल्प की पिक्चर्स शेयर करें। चलिए अब डिटेल में जानते हैं पेशेंट की इस जर्नी के बारे में। एडवांस स्टेज ऑफ बॉल्डनेस की वजह से पेशेंट की हेयरलाइन पूरी तरह गायब हो चुकी थी। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में सिर्फ कुछ मिनिएचर फॉलिकल्स बचे थे जो ग्रोथ फेज में नहीं थे। क्राउन रीजन भी सीवियरली अफेक्टेड था और वहां पर भी स्कैल्प विजिबली एक्सपोज्ड हो रहा था। हालांकि बॉल्डनेस की स्टेज एडवांस थी, लेकिन पेशेंट का डोनर एरिया हेल्थी कंडीशन में था। यही एक क्रूशियल फैक्टर था जिसके बेसिस पर उनका हेयर ट्रांसप्लांट प्लान किया गया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग डोनर ही सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट की फाउंडेशन होता है। इनिशियल असेसमेंट्स के बाद सबसे पहला स्टेप था कस्टमाइज्ड हेयरलाइन डिजाइन, जिसे साइंटिफिक अप्रोच के साथ प्लान किया गया। हेयरलाइन की पोजीशन ग्लैबुला पॉइंट से प्रिसाइज मेजरमेंट लेकर फिक्स करी गई है, ताकि ये पेशेंट के फेशियल प्रोपोर्शंस और एज के साथ परफेक्टली हार्मोनाइज करे। फर्स्ट हेयर ट्रांसप्लांट सेशन के लिए जो रेसिपिएंट एरिया कवर करना था, मेनली फ्रंटल जोन और मिड स्कैल्प, उसका भी क्लियर डिमार्केशन किया गया है। साथ ही क्राउन रीजन को स्ट्रेटेजिकली सेकंड सेशन के लिए रिजर्व किया गया है।
जिससे डोनर एरिया ओवर हार्वेस्ट ना हो और नेचुरल डेंसिटी मेंटेन रहे। प्लानिंग के बाद शुरू हुआ सर्जिकल प्रोसीजर, जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स ने हर जोन के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजिकली ग्राफ्ट इम्प्लांटेशन किया। हेयरलाइन जोन में नेचुरल और सॉफ्ट अपीयरेंस क्रिएट करने के लिए सिंगल फॉलिकुलर यूनिट्स और थिन हेयर ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए हैं। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में डेंसिटी एनहांसमेंट पर फोकस किया गया है। इसके लिए डबल और ट्रिपल फॉलिकुलर यूनिट्स इम्प्लांट किए हैं। इस एंटायर प्रोसीजर में टोटल 5000 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट हुए हैं, जो पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किए गए थे। एक्सट्रैक्शन के दौरान डोनर एरिया के नेचुरल एस्थेटिक्स को भी प्रिजर्व किया है, ताकि फ्यूचर सेशंस के लिए डोनर मेंटेन्ड रहे। हेयर ट्रांसप्लांट के 1 महीने बाद पेशेंट ने फर्स्ट फॉलोअप सेशन के लिए क्लिनिक विजिट किया था, जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स ने उनके स्कैल्प को अच्छे से एग्जामिन किया और देखा कि फॉलिकल्स अभी शेडिंग फेज में हैं और डोनर एरिया अच्छे से हील हो रहा है। इस टाइम पर पेशेंट ने अपनी फर्स्ट PRP थेरेपी भी ली थी, क्योंकि इस टाइम पर PRP हीलिंग को प्रमोट करती है। PRP के अलावा हेयर ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट्स के पास और भी एडवांस्ड ऑप्शंस उपलब्ध होते हैं, जैसे GFC और QR678 थेरेपी, जो और भी अच्छे रिजल्ट्स के लिए चूज किए जा सकते हैं। या फिर अगर आप अर्ली एज में हेयर लॉस नोटिस कर रहे हैं तो भी ये थेरेपीज काम आ सकती हैं। GFC ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट PRP का एक अपग्रेडेड वर्जन है। ये ज्यादा रिफाइंड और कॉन्सेंट्रेटेड होता है, जिससे रिजल्ट्स और कंसिस्टेंट और इफेक्टिव होते हैं। QR678 थेरेपी सबसे एडवांस्ड थेरेपी है हेयर रीग्रोथ के लिए। यह थेरेपी हेयर फॉल को कम करती है और नए बालों की ग्रोथ को प्रमोट करती है। तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि हमारे पेशेंट की तरह आपका हेयर लॉस भी एडवांस स्टेज ऑफ बॉल्डनेस में बदले, तो टाइम से ट्रीटमेंट लेना जरूरी है, जिसके लिए आप PRP, GFC या फिर QR678 जैसी थेरेपीज ले सकते हैं। फॉर मोर गाइडेंस गिव अस अ कॉल ऑन। चलिए अब पेशेंट की जर्नी में आगे बढ़ते हैं। 5 महीने के बाद हमारे पेशेंट के स्कैल्प पर अर्ली हेयर ग्रोथ क्लियरली विजिबल है। हेयरलाइन ने अपनी नेचुरल शेप लेना शुरू कर दिया है, जो ओवरऑल फेशियल एस्थेटिक्स को एनहांस कर रही है। ये इनिशियल ग्रोथ अभी ज्यादा डेंस नहीं है, लेकिन ये एक पॉजिटिव साइन है कि फॉलिकल्स सक्सेसफुली एक्टिव हो चुके हैं। क्राउन रीजन अभी खाली ही नजर आ रहा है, क्योंकि उसे हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। प्रोग्रेस ऑन टाइम और अच्छी है, और आने वाले महीनों में ये ग्रोथ और मेच्योर होकर थिकर और फुलर लुक देगी, जो फाइनल रिजल्ट्स की तरफ एक स्ट्रॉन्ग स्टेप है। 10 महीने बाद पेशेंट की हेयर ग्रोथ अब काफी मेच्योर और वेल सेटल्ड हो चुकी है। स्कैल्प पर नोटिसेबल वॉल्यूम और डेंसिटी डेवलप हो गई है, जिससे ओवरऑल लुक काफी नेचुरल और यूथफुल लग रहा है। सबसे इंप्रेसिव इंप्रूवमेंट हेयरलाइन में हुआ है, जो अब फुली डिफाइंड, सिमेट्रिकल और एस्थेटिकली बैलेंस्ड नजर आ रही है। बालों का टेक्सचर भी अब थिकर और हेल्थियर हो गया है, जो ट्रांसफॉर्मेशन को और इम्पैक्टफुल बना रहा है। 15 महीने बाद के रिजल्ट्स अब आपके सामने हैं, जहां पेशेंट की ओवरऑल अपीयरेंस ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। हेयरलाइन से लेकर मिड स्कैल्प तक बालों का फ्लो इतनी अच्छी तरह रिस्टोर हो गया है कि पूरा लुक एकदम यूथफुल और कॉन्फिडेंट लग रहा है। पेशेंट का एक्सपीरियंस हम पहले ही जान चुके हैं। उनका ट्रस्ट, जर्नी और ट्रांसफॉर्मेशन हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है। ये रिजल्ट सिर्फ एक हेयर ट्रांसप्लांट नहीं, बल्कि एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन का प्रूफ है। अब हम पेशेंट का सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट सेशन भी जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, अब मिलते हैं हमारे अगली पेशेंट से। हेयरलाइन का रिसीड हो जाना और आपके फ्रंटल लुक का खो जाना, क्या आप भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं? क्या आप भी ऐसे कमेंट्स सुनते हैं? और क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो रोज आईने में खुद को देखकर परेशान होते हैं? अगर आप भी इसी दर्द से गुजर रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि यहाँ हम बात करने वाले हैं सोल्यूशन की। ऐसा सोल्यूशन जो आपके पूरे लुक को और सबसे ज्यादा आपके कॉन्फिडेंस को वापस ला सकता है। अगर आप भी ऐसे ही चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे एक बोल्ड डिसीजन ने पेशेंट की पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दी, जिसमें उन्हें मिला न्यू अपीयरेंस, न्यू आइडेंटिटी और उनका खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस। स्टे ट्यून्ड टू विटनेस दिस इनक्रेडिबल ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए अब डिटेल में जानते हैं हमारे इस पेशेंट की पूरी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी। ये हमारे पेशेंट की बिफोर कंडीशन, जहां वो ग्रेड 2 बॉल्डनेस के चैलेंजेस का सामना कर रहे थे। उनकी हेयरलाइन पूरी तरह से रिसीड हो चुकी थी और एम शेप में कन्वर्ट हो गई थी। साथ ही फ्रंटल एरिया में भी नोटिसेबल थिनिंग साफ नजर आ रही थी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि पेशेंट की रेस्ट ऑफ द स्कैल्प बालों से भरी हुई थी। थैंकफुल उनका डोनर एरिया बिल्कुल हेल्थी कंडीशन में था, जिसने इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया और सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट को पॉसिबल बनाया।
अगर आप भी हमारे पेशेंट की तरह अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और अपने लुक्स को बदलकर कॉन्फिडेंस वापस पाना चाहते हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ अपनी पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन बुक करें। अब इसके बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के रेसिपिएंट एरिया में स्लिट्स बनाई, उसके बाद एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन का प्रोसेस शुरू किया गया। हेयरलाइन जोन के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ने विशेष रूप से सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स को इम्प्लांट किया, जिससे हेयरलाइन का लुक बिल्कुल नेचुरल लगे। फिर फ्रंटल एरिया में डबल और ट्रिपल फॉलिकल्स का यूज किया गया, जिससे एक फुलर और वॉल्यूमिनस इफेक्ट मिल सके। इस पूरे केस में टोटल 2600 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जो पेशेंट के सेफ डोनर एरिया से प्रिसाइसली एक्सट्रैक्ट किए गए। ट्रांसप्लांट के 3 महीने बाद जब पेशेंट अपने पहले फॉलोअप पीआरपी सेशन के लिए हमारे क्लिनिक आए तो हमारे एक्सपर्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि पेशेंट की स्कैल्प से शेडिंग फेज ओवर हो चुका था, हेयरलाइन फ्रेम हो गई थी, फ्रंटल में भी ग्रोथ विजिबल थी, नेटिव हेयर्स परफेक्टली ग्रो हो गए थे। एक्सपेक्टेड डेंसिटी अगले कुछ महीनों में देखने को मिलेगी। ट्रांसप्लांट के 6 महीने बाद पेशेंट की स्कैल्प पर ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स धीरे धीरे मैच्योर हो रहे थे, जिससे हेयरलाइन अब परफेक्ट डिफाइंड शेप ले चुकी थी। फ्रंटल एरिया में नोटिसेबल ग्रोथ क्लियरली विजिबल थी। ट्रांसप्लांटेड और नेटिव हेयर्स आपस में अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुके थे, जिससे ओवरऑल अपीयरेंस काफी नेचुरल लग रहा था। साथ ही डोनर एरिया पूरी तरह से हील हो चुका था और सबसे बड़ी बात यह रही कि वहां किसी भी तरह की स्कारिंग नजर नहीं आ रही थी, जो हमारे एक्सपर्ट्स की रिफाइंड एक्सट्रैक्शन टेक्निक का रिजल्ट था। इसके साथ ही जैसे जैसे पीआरपी सेशंस के महीने बीत रहे थे, वैसे वैसे रिजल्ट्स और भी बेहतर होते जा रहे थे। हेयर्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, शाइनी और डेंस दिखने लगे थे। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि हर पेशेंट की रिकवरी और ग्रोथ टाइमलाइन अलग होती है, जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। अगर हम पेशेंट के 7 महीने के परिणामों को उनकी पहले की स्थिति से तुलना करें तो परिवर्तन वास्तव में अद्वितीय है। अब पूरी स्कैल्प पर वॉल्यूम और टेक्सचर पहले से कहीं बेहतर है और ये शानदार रिजल्ट्स सिर्फ इम्प्लांटेशन से नहीं बल्कि रेगुलर पीआरपी सेशंस, सही मेडिकेशंस और हमारे डॉक्टर के साइंटिफिकली डिजाइंड केयर प्लान की वजह से पॉसिबल हो पाए हैं। सबसे जरूरी बात, हमारे पेशेंट ने इस पूरे प्रोटोकॉल को कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट के साथ फॉलो किया, जो किसी भी ट्रांसप्लांट जर्नी में लॉन्ग टर्म सक्सेस का सबसे बड़ा फैक्टर होता है। अब सवाल उठता है, पीआरपी आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पीआरपी यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करती है, फॉलिकल्स को न्यूरिश करता है और हीलिंग प्रोसेस को तेज करती है। ये ट्रांसप्लांटेड हेयर्स की ग्रोथ को एक्सेलरेट करती है और रिजल्ट्स को स्ट्रॉन्गर, थिकर और हेल्थियर बनाती है।
क्या हर किसी के लिए ट्रांसप्लांट संभव है? नहीं, हर केस अलग होता है। इसीलिए पर्सनलाइज कंसल्टेशन जरूरी है ताकि आपके डोनर एरिया और बॉल्डनेस पैटर्न के हिसाब से सही गाइडेंस दी जा सके। हेयरलाइन ट्रांसप्लांट कब कराना चाहिए? जब आपकी हेयरलाइन विजिबली पीछे जा रही हो और थिनिंग नोटिसेबल हो। अर्ली इंटरवेंशन से बेटर और नेचुरल रिजल्ट्स मिलते हैं। हेयरलाइन का पीछे जाना सिर्फ आपके लुक्स नहीं, आपका कॉन्फिडेंस भी छीन लेता है। लेकिन साइंटिफिक प्लानिंग, पर्सनलाइज्ड डिजाइन और एक्सपर्ट एग्जीक्यूशन से आप अपने लुक्स और सेल्फ एस्टीम दोनों वापस पा सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, सही डिसीजन लेना ही ट्रांसफॉर्मेशन की पहली सीढ़ी है। अब बारी आपकी है। क्या आप तैयार हैं अपने नए लुक और नए कॉन्फिडेंस के लिए? अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, अब मिलते हैं हमारे अगली पेशेंट से। गिरते थे, टूट के, है ना, हेयरफॉल होते थे और दिन और बढ़ते गए। आज 3 साल हो गए, ये पूरा बाल मेरा उठ चुका है। गर्लफ्रेंड के चक्कर में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम पड़ जाता था। हाँ, टोकती रहती थी, ये लगा लो वो लगा लो बाल में। अब रुकता ही नहीं था तो क्या करें। आपका थोड़ा पेन होता है, उसके बाद तो सब नॉर्मल हो जाता है। डॉक्टर लोग भी बीच बीच में पूछते रहते हैं कि दर्द कर रहा है। 1-2 जगह दर्द हमको किया था तो बोल दिए थे, फिर उसके बाद उसको अब तो गुड फील हो रहा है। अभी सबसे पहले मिरर मांगे हम कि मिरर कहाँ, अपना वेट देखना है हमको। मेरा नाम आमिर है, मेरी एज 31 ईयर का है और मैं नेपाल से आया हूँ। मेरा हेयरफॉल लगभग स्टार्ट होते हुए लगभग 3 साल हो चुके हैं। 3 साल समथिंग 4 साल पहले तो ये बाल वगैरह था मेरे सर पे, अभी तो उड़ रहा है सब। जब शुरू में हेयरफॉल स्टार्ट हुआ तो घर में मॉम डैड ने बोला कि तेल वगैरह यूज करो। किसी ने बोला नारियल का तेल यूज करो, किसी ने बोला सरसों का तेल यूज करो। बहुत से मेडिसिन भी खाई अलग अलग तरह के, सेटिस्फाई नहीं हुआ मन को। गिरते जा रहा था। बालों में कंघी करो, उसमें देखो तो बाल दिख रहे हैं, गिरता हुआ नजर आ रहा है। नहाने जाओ तो उसमें गिर रहा था। बाथरूम वगैरह में देखो तो बाल ही बाल दिख रहा है। अपना हेयरफॉल इतना बढ़ गया। उसके बाद में एक तेल जल्दी वायरल हुआ नेट पे, उसको यूज किया हमने तो ये पूरा पहले शुरू में यहाँ का गया मेरा बाल, यहाँ तक नहीं था और सब ठीक था। जैसे यहाँ पीछे का घना है ना, सब ठीक था। रोज जैसे 2-4 बाल गिरते थे टूट के, है ना, हेयरफॉल होते थे और दिन और बढ़ते गए। आज 3 साल हो गए, ये पूरा बाल मेरा उठ चुका है। मार्केट में जितने भी ऑयल चल रहे हैं, जितने भी हमने सब यूज किए। कभी 1 महीने यूज किए, उसको बहा दिए। किसी ने बोला वो कंपनी का बढ़िया, ठीक है मंगा दो, ऑनलाइन देख के मंगाया, वो भी फ्लॉप, उससे भी बाल झड़ने लगे। फिर किसी ने बोला ये खा लो, उसको भी खा के मार्केट में देखें, ये टैबलेट ले लो, वो टैबलेट ले लो। मार्केट की जितना भी तेल है ना, यहाँ का भी, हमारे नेपाल का भी, हिंदुस्तान का जितना भी ब्रांड है तेल का, हम सब यूज कर चुके हैं। और नेपाल का भी हमारे मैक्सिमम सारे यूज कर चुके हैं, है ना। हमारे नेपाल का भी ब्रांड बढ़िया आता है, पर सक्सेस नहीं हुआ। कुछ भी हर चीज करके देख चुके बालों में, पर वही रोज का झड़ना, हेयरफॉल होना बंद नहीं हुआ है। ज्यादातर कैंसिल ही कर देते थे अपने बालों की वजह से, है ना, कि बाल सही नहीं है ना, तो पूरा कपड़े का लुक बेकार हो जाता था। तो बहुत से कि पार्टी का कैंसिल कर देते थे और दोस्त लोगों के साथ घूमना। और 3 साल से 4 साल से हमने इतना महंगा मोबाइल रखा है, इतना महंगा मोबाइल यूज किए, पर फोटो एक भी नहीं क्लिक कराते थे। वो अपना फेस, अपना लुक जो होता है ना, वो बालों में दिखता ही नहीं था, फेस पे आता ही नहीं था। तो अब मोबाइल भी बेकार, महंगा रखना, कैमरा का काम ही नहीं है ना। तो अब मार्केट में शर्म लगता था, अब लोगों के सामने जाना, ये क्या हुआ, वो क्या आदमी बोलते थे। और गर्लफ्रेंड के चक्कर में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम पड़ जाता था।
हाँ टोकती तो रहती थी, ये लगा लो वो लगा लो बाल में। अब रुकता ही नहीं था तो क्या करें। पार्टी भी 2 साल से तो हम किसी पार्टी में नहीं गए, न किसी के रिलेटिव में, है ना, न किसी के घर पे, मामा के घर, नानी के घर, किसी के घर नहीं जाते हैं। बस एक ही प्रॉब्लम बाल की वजह से। उसके बाद कुछ जेनेटिक भी प्रॉब्लम है, मेरा फादर का भी था, मेरे ब्रदर का, हमसे बड़े हैं, हम घर पे सबसे फैमिली में छोटे हैं, तो हमारे ब्रदर जो बड़े बड़े ब्रदर 3 उनका भी ये कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि सब तेल, मार्केट का तेल ही बेकार कर किया होगा, पर इतना जानते हैं कि तेल लगाने के बाद कुछ ज्यादा ही बेकार हुआ। प्लस आपका हमारा जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकता है, क्योंकि हमारे फादर का लॉन्ग समय तक था, फिर देखा तब तक हमारा था, फिर भाई का, बड़ा भाई का हुआ, फिर बड़ा भाई के होने के बाद वो उनसे छोटे का हुआ, उनसे छोटे का हुआ, अब हमारा हुआ। यही कारण हो सकता है, जेनेटिक प्रॉब्लम प्लस हमारा हेयरफॉल की वजह से भी कुछ ज्यादा। बहुत वगैरह लोग ने पेज यूज किया, हमको अच्छा नहीं लगा। हमारा मोटिव था कि हम ट्रांसप्लांट कराएं। अब कौन से कंपनी से कराएं ये सर्च कर रहे थे मोबाइल में। दुनिया इधर उधर का, कोई सस्ता बता रहा है, कोई महंगा बता रहा है, कोई बता रहा है 6,000 में पूरा बाल कर देंगे, कोई बता रहा है कि 5,000 बाल लगेंगे, कोई बता रहा है क्या, कोई बता रहा है क्या। फिर भाई ने हमको सजेस्ट भी किया कि जाओ दिल्ली चले जाओ, अपना पेज लगा लो। तो मोहल्ले में इतने लोगों को पेज देखा तो वो कार्टून जैसा लगा कि मतलब हमेशा एक ही लुक में रहो, है ना। एक ही लुक में कौन रह सकता है, कोई नहीं रह सकता है। तो पेज तो हमको टिकटॉक में टोप्पा भाई का वीडियो देखा हमने, सेवेंजर टीम का, उस पे देखा। फिर QST कंपनी देखा, फिर हमको भी इस पे विश्वास भी नहीं था, मतलब फर्स्ट टाइम देखे थे। हमने कहा शायद AI का जमाना चल रहा है, वीडियो बना के डाल दिया होगा। फिर उसको 9 महीने 8 महीने फॉलो किए हम, उसको फॉलो भी किए, उसको बढ़ा। जिस दिन मतलब QST में आए उस दिन का वीडियो, उसके बाद का वीडियो, हेयर अपना बढ़ते गया, ट्रांसप्लांट का टाइम का वीडियो। उसके बाद जैसे जैसे टाइम चलता गया, उन्होंने अपना अपडेट बाल का देते गए। अब नेचुरली इतने दिन से उनका हम फॉलोवर है ना, नेपाल से, तो अब देखते गए। हमको वो वीडियो प्लस CID का जो थे उनका वीडियो देखा, 2-4 लोगों का देखा, फिर कंपनी समझा, नेट में समझा, इधर उधर समझा, फिर हमको अच्छा लगा। और कंपनी भी समझा, सब फ्रॉडी लगा। 1-2 कंपनी और समझ में आया, फिर लास्ट में हमको QST का विश्वास हुआ कि इसी में कराओ, 100% ठीक रहेगा। क्योंकि लोग से सुने भी हैं और 1-2 लोग करा के भी गए हैं, है ना, हमारे ही गांव से, नेपाल से, तो बढ़िया था। तो इसीलिए हम भी आए हैं। हम 3 महीने हुए, 1 लोग करा के गए हैं यहीं से, तो उनका रिस्पांस बढ़िया था, अब इसलिए हम भी QST में आ रहे हैं। फिर हमने फोटो भेजा, उसके बाद वहां से रिप्लाई किया कि आपका बाल में 35 से 4,000 ग्राफ्ट लगेंगे, और कंफर्म भी कर दिया था कि आप यहाँ QST टीम आइए, आपका पूरा प्रोसेस होगा, आपका बाल देखा जाएगा। फोटो में ऐसे बाल देख नहीं सकते ना, कि कितना लग जाएगा कितना, हम भी वो नहीं थे, रात भर परेशान रहते थे कितना लगेगा, मैक्सिमम मिनिमम बता दे, उसी के हिसाब से अमाउंट जमा करे, उसी के हिसाब से हो। फिर हमने फिर QST टीम से वो किया, 3,500-4,000 तक बताया। उसके बाद हमने बोला ठीक है, हम वहीं QST टीम का ऑफिस ही पहुंच रहे हैं। उसके बाद हम QST टीम ऑफिस आए और हमारी ब्लड सैंपल रिपोर्ट पूरी हो चुकी है। यहाँ पे देखिए ब्लड सैंपल है, ये कुछ चेक किया है, हमें पता नहीं है, ये सुई लगा के चेक किया, अब हो चुका है। अब प्रोसेस आगे चलता रहेगा। अभी हमारा ट्रिम प्रोसेस होने जा रहा है, पूरा ट्रिम किया जाएगा, उसके बाद हेयर लाइन वगैरह बनाया जाएगा। बनाने के बाद सिलेक्ट करेंगे डॉक्टर वगैरह कैसे होते। अभी मैं OT जा रहा हूँ अपनी सर्जरी के लिए, और सर्जरी होने वाली है भाई। ऐसा फील हो रहा है कि अब क्या करेंगे, 4500 बाल, 4,000-5,000 बाल, है ना, उसको ट्रांसप्लांट कराना। बहुत से वीडियो वगैरह देखे हैं कि कोई बोल रहा है कि मतलब ये दर्द होता है, पेन होता है। अब देखे कैसा गुड फील हो रहा है। इतना गुड फील भी नहीं आ रहा है, थोड़ा नर्वस है अंदर से। अब देखते हैं होता है क्या। जो भी एक्सपीरियंस रहेगा आपके साथ शेयर करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।
मॉर्निंग में सर्जरी था, वही 7:15 में आए थे। सर्जरी स्टार्ट कम से कम 8 बजे से हुआ है। एनेस्थेसी करने के बाद आपका थोड़ा पेन होता है, उसके बाद तो सब नॉर्मल हो जाता है। डॉक्टर लोग बीच बीच में पूछते रहते हैं कि दर्द कर रहा है। 1-2 जगह दर्द हमको किया था तो बोल दिए थे, फिर उसके बाद उसको कुछ लगा के सही कर दिए थे। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे ही चलता रहा। 8 घंटे का, कम से कम 8 घंटे 8.5 घंटे का सर्जरी रहता है। सर्जरी में 2 होते हैं, एक अपना डोनर एरिया होता है, एक लगाने वाला एरिया होता है। डोनर एरिया से निकालते हैं, लगाने वाले एरिया में लगा देते हैं। बस यही प्रोसेस है, नॉर्मल सा प्रोसेस, इतना भयंकर भी नहीं है कि इतना डरने वाली बात हो, चीड़ फाड़ हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि थोड़ा सा तब मच्छर भी काटता है तो दर्द होता है ना। शुरू में 1-2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जब तक सुई लगाएंगे, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। अभी हम 8 घंटे के टाइम से गुजर रहे हैं। पूरा हमारा देख लीजिए खुद, डोनर एरिया ये है और ये है हमने जो सर्जरी कराई, अभी कंप्लीट हो चुका है। अब हम डॉक्टर से सलाह लेंगे, उसके बाद हम घर रवाना हो जाएंगे। और हमने QHT इसलिए चूज किया कि सेम टाइम पे ग्राफ निकाले जाते हैं डोनर एरिया से, सेम टाइम में लगाया भी जाता है। हमने बहुत से वीडियो देखा था ना, तो वो ग्राफ पहले निकालते हैं, फिर गिनते हैं, टोटल ग्राफ निकाल लेते हैं डोनर एरिया से, फिर वेट कराते हैं, वेट कराने के बाद लगाते हैं। हमने वीडियो 6 महीने पहले से ही करना शुरू कर दिया था। फिर हमको QHT का पता चला कि ये ऐसा काम नहीं करता है, ये तो तुरंत वाला काम होता है, इधर निकालो इधर लगा दो। ये बेस्ट रहता है और सबको बेस्ट रहेगा। जिसको भी कराना हो आ जाइए कोई QHT। अब बिग लगाना छोड़ दे, बिग से प्रॉब्लम भी आता है ना, आज धुलो कल धुलो, कब का बिग रखा रहता है ना उसको धुलना पड़ता है, ना कुछ करना पड़ता है, सब केमिकल के बेसिस से होता है, उससे नुकसान भी जाता है ना। तो अब जितने भाई हैं सब QHT को ट्राई करिए, QHT से एक बार बात करिए, उससे बात करने के बाद वो बताएगा खुद आपको, क्वेश्चन बात करेंगे तो वो आपको रिप्लाई करेगा कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। हमारे घर में 2 ब्रदर है ना, उनका भी नहीं गया, उनको मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ कि वो भी हाली करा लें। और हम घर जाके उनको भी भेजने वाले हैं। एक भाई को 6 मंथ में भेजने वाले, दूसरे भाई को 6 मंथ में भेजने वाले, हमसे बड़े हैं। अब हमको भेजा था नेपाल से इसलिए कि तुम पहले करा लो, उसके बाद कैसा होता है, कैसा एक्सपीरियंस रहता है, उसके बाद 6 महीने के बाद अब आपको हम अपडेट भी देते रहेंगे, अपने बालों का अपडेट देते रहेंगे। आप भी देखिएगा कैसा होता है कैसा ना होता। हमको तो दिल से बोल रहे हैं यहाँ एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। हमने इतने दिन से वीडियो भी देखा, दिल्ली भी घूम के चले आए, पर ऐसा नहीं है, जो यहाँ है वो कहीं भी नहीं है। जैसे पहले मैं OTT से बाहर आया, वैसे मिरर देखा तो हमें सर्टिफिकेशन मिला कि जैसे जो अकॉर्डिंग हमने बोला था वो अकॉर्डिंग कर दिया हमने, यहाँ का डॉक्टर ने। फेस के अनुसार यहाँ सब किया जाता है, हेयर लाइन्स वगैरह है ना, डिजाइन वगैरह जितना भी है फेस अनुसार होता है। जो आपके ऊपर कौन सा फेस से मैच करेगा वो अनुसार करते हैं। और जैसे मेरे पहले था ना, हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं, सही में हम मिरर 2-2 हफ्ते हो जाते थे, मिरर ही नहीं देखते थे हम, क्योंकि काम ही नहीं था। मिरर में फेस देखने से बाल को टेंशन हो जाता है कि बाल खत्म हो गए, अब शादी कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, है ना। अब तो गुड फील हो रहा है। अभी सबसे पहले मिरर मांगे हम कि मिरर कहाँ, अपना वेट देखना है हमको, इतना परेशान थे, हमको गुड फील हो रहा है। अब धीरे धीरे हो जाएगा, 9 महीने का और टाइम है, उसके बाद आपको सारा रिजल्ट दिखाया जाएगा। आप लोगों का भी है तो आइए, QHT को ट्राई करिए, मैसेज करिए, यहाँ है आपको सजेस्ट करने वाले कि क्या कैसे करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फ्रॉड ही नहीं है। आप नया सस्ते के चक्कर में पड़ेंगे, अगर दिल्ली वगैरह में, लखनऊ वगैरह में, हम लखनऊ भी गए थे तो हमको बोला था 50,000 में कर देंगे, पर हमने कहा नहीं। एक बात है कि अगर आपने सस्ते के चक्कर में पड़ा, सस्ते के चक्कर में करा लिया तो आपका डोनर एरिया खत्म हो जाएगा। फिर दोबारा चाहेंगे कि बढ़िया वाला करा ले तो डोनर एरिया सब खत्म हो जाएगा, आप दोबारा करा भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए QHT को चूज करिए। अभी हमारा रिजल्ट एक्सीलेंट रहा है और एकदम गुड रहा है ना। जो भी कल तक या आगे तक जो भी होगा आपको हम शेयर करते रहेंगे, आप बने रहिएगा।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।